बहुत से लोग प्रभु यीशु को केवल उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु के रूप में नहीं, जबकि यीशु हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु दोनों है। वो पिता का एकलौता पुत्र है जिसने देह धारण करके हम तक पिता परमेश्वर को प्रकट किया। इससे स्पष्ट है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु को ईश्वरीय नाम दिए गए हैं क्योंकि उसमें ईश्वरीय सामर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो हमें जीवन को दिया है, हम आज परमेश्वर को इस प्रार्थना में वो ग्रहण करें, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में, और प्रभु जानकर परमेश्वर को ग्रहण करें और अपने पापों को पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराकर अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को अर्पित कर दें। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन को बदलने पाए। तो आइए एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे फिलिपियों 2:11 में लिखा है, यीशु के नाम से प्रत्येक घुटना टेके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर के लिए महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है और कहता है कि यीशु के नाम से प्रत्येक घुटना टेके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो है सारे सृष्टि का मालिक है और चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए। आप पाप में पड़े हुए हैं, आप उस पाप के दलदल में शैतान आपको डाला हुआ है, तो आज से ही अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए, क्योंकि जो यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार दे सकता है। आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए और प्रभु जानकर भी कि केवल सिर्फ हमारा एक यही पिता यीशु मसीह सिर्फ है, क्योंकि प्रियो उसी के द्वारा हमें उद्धार मिल सकती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पापों को यीशु के नाम से घुटना टेकें और उसको परमेश्वर की ओर अपने जीव से अंगीकार करें। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जीभ से, अपनी मुख से पश्चाताप करिए कि प्रभु मैं पापी हूँ, तू हमारा सारे सृष्टि का उद्धार करता, जीवन के स्वामी तू ही है, तू ही जीवन को देने वाले है, जीवन को बनाने वाला है। तो प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है और पिता एक है। प्रभु यीशु को पराक्रमी परमेश्वर और अनंत पिता का और इमानुएल नाम दिए गए हैं, जो उसके ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं। प्रभु का अर्थ है मालिक या स्वामी। जब एक पापी मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर अपना संपूर्ण जीवन उसे अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन के मालिक प्रभु यीशु बन जाते हैं। प्रियो, हमारा जीवन का मालिक सिर्फ यीशु मसीह है, जो आपको जीवन को दिया है और आपके सांसों को चलाता है। तब वह मालिक अर्थात प्रभु के आधिपत्य में होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसने मृतकों में से जीवित होकर यह प्रकट किया कि वही एकमात्र ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सदैव जीवित रहते हैं, वे कभी नहीं मरते हैं, तथा उसके कार्यों ने प्रकट किया कि वह परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें दिखा दिया कि मैं ही वही एक परमेश्वर हूँ, क्योंकि प्रियो जो परमेश्वर हैं वो कभी मरने वाले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर कभी मरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मर कर दिखा दिया और फिर तीसरे दिन जीवित हो गया और मनुष्य को दिखा दिया कि सच में यही एक हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है।
यही परमेश्वरों का परमेश्वर है, यही राजाओं का राजा है, और यह परमेश्वर हमारे सदैव जीवित रहने वाले खुदा है, जो हमारा मालिक है, जीवन को देने वाला है। क्योंकि 3 दिन के मृतक को जो लाजर मर गया था, यीशु मसीह का प्रिय मित्र उसको 3 दिन तक मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया। उसने पाप क्षमा किए, उसने अंधे को, लंगड़े को, कोढ़ी को, मिर्गी के लोगों को चंगा किया। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया, और यीशु ने आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा, वे थम गए। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो उसके जो बातें वो हवा भी मानती हैं, वो जो लहरें हैं, आंधी तूफान भी परमेश्वर यीशु मसीह की बातें को मानती हैं। लेकिन हम लोग ऐसे मनुष्य हैं जो अपने मुख से परमेश्वर को वो ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग को अपने पाप को पश्चाताप करने में बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन जो है बच सके, क्योंकि समुद्र की प्रचंड लहरों को शांत किया, वह पानी पर भी चला, वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पैलौठा है। आमीन। वही सारी सृष्टि का मालिक है, उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। सृष्टि की रचना भी परमेश्वर ने उसी के द्वारा की। आमीन। परमेश्वर जो थी प्रियो, परमेश्वर हर एक सारे सृष्टि की रचना की। उसने एक एक मनुष्य के अंग को बनाया, सांसों को दिया और सारी सृष्टि को सृजा, बनाया। एक एक जंतु को, एक एक जीव को, पशु पक्षु को, एक एक को बनाया, क्योंकि वही एक खुदा हमारा यीशु मसीह है जो आपको जीवन को बदलना चाहता है। प्रियो, हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की मार्ग जो हमें सिखाता है उसके अनुसार नहीं चलते हैं। क्योंकि जिस दिन हम अपने पाप को पश्चाताप कर लें, परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, परमेश्वर उसी दिन से हर एक की समस्या को खत्म कर देगा। लेकिन आज मनुष्य इतना परमेश्वर के सामने घुटना टेकने में उतना विलंब कर रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं है। शैतान उनके जीवन को अपने कब्जे में करके रखा है, उस पाप में, उस लालच में डालकर उसे फंसा रखा है। लेकिन प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को मन फिराकर संपूर्ण मन से परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पित कर देंगे, उसी दिन प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को पवित्र करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को एक आनंदमय जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, एक सुखी जीवन देना चाहता है, उस जीवन में शांति देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु के बताए व्यवस्था के अनुसार चलिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में व्यवस्था नहीं रहेगा आप नहीं बढ़ सकेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हम लोगों को बचा लिया है और चाहता है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए कि वही हमारा उद्धार करता। सिर्फ यीशु मसीह वही खुदा है, उसी के द्वारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक स्वामी सिर्फ यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, क्योंकि वही हर एक रोगों को चंगा करने वाला है, वही मृतकों में से जीवित करने वाला खुदा है। तो प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह महान है, दयालु है, उद्धार करता है, आप पे तरस खाने वाला खुदा है, असंभव को भी संभव करने वाला खुदा है। आप जिस दिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं को दूर करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में वो आशीष दे। आप परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर को ग्रहण करिए।
धन्यवाद धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी, राजाओं के राजा, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले खुदा, हम प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से हम लोग को इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया प्रभु जी। ये जीवन को बचा संभाल के रखा, आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए, जितने लोग तेरी उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुने, तुझसे विनती प्रार्थना करें, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए खुदा, हर एक के जीवन में तेरा वचन वो गूदे गूदे को छेदने पाए, हर एक मनुष्य तेरे सामने घोटना टेकने पाए, वो अंगीकार करने पाए कि सिर्फ हमारा तो ही यीशु मसीह उद्धार करता खुदा है। प्रभु हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ओ पिता तू हमारा महान दयालु उद्धार करता है। ओ पिता तू मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा है, तू मुर्दों को भी जिंदा करता है। ओ तू प्रभु लंगड़े, अंधे, हर एक लोगों को, बीमारियों को तू चंगा खुदा करने वाला है। प्रभु हम चाहते जो भाई बहन बीमारी परेशानी में एक एक रोग से पीड़ित हैं प्रभु जी, एक एक बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, समस्याएं यीशु के नाम से खत्म करते हैं। ओ तेरा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, तेरा आग हर एक के अंदर चाहते रक्षा रखवा, तेरे शत्रुओं की नाई होने पाए। हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां से, शैतान के बंधन से छुड़ाना, ताकि हर शैतान की शक्ति कार्य न करने पाए खुदा। जीवन को सर्प आत्मा के लहू के बाण से पाते हैं जो प्रभु तेरे कार्य को करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु बढ़ा, हर एक के जीवन में तू आशीष कर प्रभु जी, ताकि हर एक मनुष्य तेरे अनुसार चलने पाए, तेरे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। क्योंकि प्रभु वो तेरे वचन को शैतान चुरा ले जाता है, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए, वो शैतान तेरे वचन को चुराने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरा वचन गूदे गूदे को छेदने पाए खुदा। जीवन को सिर्फ आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। हर एक कार्यों में तू सफलता दे प्रभु जी। जो लोग बढ़ना चाहते प्रभु जी खुदा, हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक के ऊपर तू अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, और तू स्वर्गीय भंडार से आशीष कीजिए प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं हैं, लोग हैं प्रभु, चाहते हर एक की तू सहायता मदद कर, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला है। और हम चाहते हर एक के ऊपर तू दया कृपा कर प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु प्रेमी जीवन बन सके प्रभु, हर एक का जीवन दया का बनने पाए प्रभु जी, ओ नम्रता दीनता का होने पाए खुदा। हर एक की आत्मा को बदल, एक नया जीवन दे, ताकि और तुझमें लोग बढ़ते जाए प्रभु, और तेरे नाम को जान सके, पहचान सके, तुझसे विनती प्रार्थना कर से खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्ती परिवार को आपके लहू की बाण छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जिनको सिर्फ आत्मा के लहू की बाण छिपाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें